आप सुनना शुरू कर चुके हैं देवप्रिय मुखर्जी द्वारा लिखी हुई कहानी अफसोस, मेरी यानी दीपेंद्र मिश्रा की आवाज में। बात मेरे बचपन की है, जब धीरे धीरे मुझे दुनियादारी और उसके कायदे समझ आने लगे थे। जब भी मैं बचपन की बात करता हूँ तो न जाने क्यों मुझे मेरे स्कूल का पहला दिन याद आता है। हर स्कूल की तरह मेरे स्कूल में भी सुबह सुबह प्रार्थना होती थी। मेरी माँ अक्सर कहती थी कि इंसान प्रार्थना भगवान को याद करने से ज्यादा कुछ ना कुछ मांगने के लिए करता है। लेकिन मेरे मन में न जाने क्यों कभी कुछ आता ही नहीं था। इसका जवाब मुझे 22 साल बाद जाकर मिला, लेकिन मैं खुश नसीब हूं कि आखिर मिला तो। खैर, इसका जवाब मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो मैं बात कर रहा था अपने स्कूल के पहले दिन की। प्रार्थना खत्म होते ही मैंने आसपास बच्चों को रोते हुए देखा। उनके रोने का कारण था अपने माता पिता से चंद घंटों के लिए दूर होना। लेकिन मैं नहीं रोया, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे पहले ही समझा दिया था कि मुझे यहां बस 11 बजे तक ही रहना है। उसके बाद उनकी और मेरी फिर मुलाकात होगी, लेकिन वो सिर्फ 1 हफ्ते तक मुझे लेने आए। उसके बाद उनकी ये जिम्मेदारी पीले रंग की एक स्कूल बस ने उठाई। मुझे रोजाना लगभग अपने दिन के 6 घंटे स्कूल में बिताने होते थे। लेकिन वो 6 घंटे कभी कभी मुझे सदियों के बराबर लगते थे। स्कूल में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, जिसका नाम ध्रुव था। वो अक्सर अपने पापा के साथ ही स्कूल आया करता था और मुझसे मेरे पापा के बारे में भी पूछा करता था। उसके पापा एक बहुत बड़े व्यापारी थे, लेकिन फिर भी रोजाना उसके लिए समय निकाल ही लेते थे। इस बात से मेरे मन में एक ख्याल आता था कि क्या कभी मेरे पापा भी अपने व्यस्त जीवन से मेरे लिए कुछ समय निकाल पाएंगे। क्या वो कभी फिर से मुझे पहले दिन जैसे छोड़ने आएंगे। लेकिन इसमें उनकी भी क्या गलती थी। जिम्मेदारियों की वजह से वो हमारे सो जाने के बाद अपना काम खत्म करके घर लौट पाते थे और सुबह हमारी आंख खुलने से पहले ही जिम्मेदारियों का टोकरा फिर उठाकर ऑफिस चले जाया करते थे। एक दिन मिलता था पापा के साथ और वो दिन था रविवार का। लेकिन किस्मत का खेल तो देखिए, उनका प्रमोशन होने के बाद वो दिन भी मेरे नसीब में ना रहा। मैं रोज देखता था सबके पापा उनको स्कूल छोड़ने आया करते, उनको लेकर घूमने जाते। मुझे लगने लगा था शायद वो मुझसे प्यार ही नहीं करते। एक दिन मैं उनके पास रोते रोते गया और पूछा, पापा क्या आप मुझे थोड़ा सा भी प्यार नहीं करते। सबके पापा उनके साथ समय बिताते हैं, आप क्यों नहीं रहते हमारे साथ। क्या आपका काम करना मुझसे भी जरूरी है। पापा बोले, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो तुम्हारे सारे खर्चे कैसे पूरे होंगे। स्कूल, उसके बाद कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी। मैंने पापा से पूछा, पापा क्या आप हमेशा काम करेंगे। उन्होंने हंस के जवाब दिया, अरे नहीं बाबा, जैसे ही तुम बड़े हो जाओगे मुझे भी काम से रिटायरमेंट मिल जाएगा। अभी जाओ अपना होमवर्क पूरा कर लो। मैं बड़ा होता रहा, ग्रेजुएशन डिग्री भी अच्छे नंबर के साथ पास हो गया। तब भी पापा का रिटायरमेंट का समय नहीं आया था। मास्टर्स करते करते मुझे एक नौकरी मिली, जिसके लिए पहली बार मुझे अकेले किसी दूसरे राज्य में जाना पड़ा। मैंने पापा को जैसे ही ये बात बताई, वो खुशी से झूम उठे। अपना सारा काम छोड़कर
उस दिन मुझे ट्रेन पकड़ाने आए थे। आज वो अपने आंसू रोकने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन ट्रेन छूटने के बाद जैसे ही मैंने झुककर उनकी तरफ देखा तो दोनों आंखें नम थी। एक आंसू सूरज की किरणों से टकरा कर गिरा मेरी आंखों के सामने। मैं पापा को अक्सर फोन किया करता रहता था, फिर कम हो गई बातचीत नौकरी के प्रेशर में। वो मुझे घर आने के लिए रोज लगातार पूछते रहते, लेकिन मुझे अपने काम से फुर्सत मिले तब ना। अचानक कुछ महीनों से फोन नहीं उठा पा रहे थे। मैं मम्मी से पूछता तो वो बोलती काम में बिजी होंगे, इसीलिए शायद नहीं उठा रहे। एक दिन गुस्से में आकर मैंने 1 महीने की छुट्टी के लिए अप्लाई किया और घर वापस जाने का निर्णय लिया। ऐसा भी क्या काम हो सकता है कि मुझे फोन करने का भी उनको समय नहीं मिल रहा, वो भी इतने दिनों से। आज अपनी जगह छोड़े हुए 10 साल हो गए थे। इतने दिनों बाद घर जाऊंगा सोचकर अच्छा भी लग रहा था। निकल पड़ा ट्रेन पकड़कर, साथ में मम्मी के लिए साड़ी, गहने और पापा के लिए एक महंगी सी घड़ी लेकर। तभी पापा की वो बात याद आई कि उनका रिटायरमेंट के बाद वो अपना सारा समय मेरे साथ बिताएंगे। मैंने ठान लिया कि पहुंचने के बाद सबसे पहले उनके काम से उनको फुर्सत दिलाऊंगा। ट्रेन में बैठे बैठे पूरा दिन बचपन की यादों के बारे में सोच रहा था कि कब जाकर मम्मी पापा के गले लग पाऊं। अगले दिन सुबह सुबह मैं पहुंच गया अपने शहर। याद आने लगी वही दिन की बात जब 10 साल पहले यही जगह पर मैंने अपने पापा की आंखों में आंसू गिरते हुए देखा था। खैर 10 मिनट लगते हैं यहां से पैदल पहुंचने में। चलते चलते मैंने देखा वही बचपन का पार्क बिल्कुल भी नहीं बदला, जहां पे मैं बचपन में खेला करता था। और थोड़ा आगे पहुंचकर मैंने देखा मेरा स्कूल। घर पहुंचने की खुशी और वो समय लौटकर ना आने का दुख दोनों को साथ लेकर पहुंच गया घर। मम्मी का दरवाजा खुला रखने का आदत आज भी नहीं गया। मैं मुस्कुराते हुए अंदर घुसने जा रहा था सीधे पापा के कमरे में। तभी दूर से ही मुझे अगरबत्ती की महक आने लगी। मुझे लगा कि सुबह सुबह वो नहाने के बाद भगवान के सामने अगरबत्ती जला रहे होंगे, प्रार्थना में लीन होकर। जैसे ही घुसा मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। मेरे हाथों से तोहफे का बैग गिर गया। पापा की वो हंसी आज भी वैसे ही दिखाई दे रही थी। फर्क बस इतना था कि वो एक कांच के पिंजरे में बंद किए गए थे। मेरे आंसुओं का बांध टूट गया। मम्मी से बार बार पूछता रहा, क्यों नहीं बताया मुझे इन सब के बारे में, क्यों? वो कुछ देर चुप रही और बोली, तेरे पापा तुझे बुलाते रहते थे जब उनका कैंसर का रिपोर्ट आया था, पर तू पूरा सुनने से पहले ही काट देता था, तो उन्होंने तुझसे बोलने के लिए मुझे मना कर रखा था। वो अपने आखिरी दिनों में तुझे बार बार फोन किया करते थे। हेलो पापा। कैसा बेटे? बिल्कुल सही हूँ पापा। काम कैसे चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। आप कैसे हैं? देख, अगर कुछ दिन के लिए घर पे आ सकता है तो। आजकल तेरे बगैर काफी अकेला महसूस करता हूँ। पापा एक बहुत जरूरी काम है, बस इसे खत्म करके आता हूँ आपके पास। देख, अगर जल्दी आ सकता है घर पे, ना ख्याल रखना। सॉरी पापा, मैंने आने में बहुत देर कर दी। बचपन में जिस इंसान के लिए मैं इंतजार किया करता था, आज इतना बुलाने के बाद भी मैं उनसे मिलने नहीं आ पाया। ये काम पैसे के चक्कर में मैंने आज अपने सबसे प्यारे इंसान को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया।